जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सीमा हैदर को इंडिया में सचिन से मोहब्बत करना बहुत ही महंगा पड़ गया है, क्योंकि सीमा चली गई इंडिया नेपाल के थ्रू अपने 4 बच्चों के साथ। इंडिया वालों को पता चल गया और उन्होंने उसको उठा लिया, चारों बच्चों को भी और सचिन को भी। और जहां पे मामला हो पाकिस्तान का, तो वो तो कबूतर को भी जासूस बना देते हैं। तो जो इंडिया की एजेंसीज हैं और मीडिया है, सरकार है, उन्होंने सीमा हैदर को बना दिया है बहरूपिया, एक जालसाज, फ्रॉड, आईएसआई का एजेंट बना दिया है सीमा को। और अब सीमा को मोहब्बत करके दिन में तारे नजर आ गए होंगे। जो इंडिया वाले जो हैं, इनकी सरकार, वो सीमा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सीमा के पास से 5 पासपोर्ट जो हैं वो बरामद हुए हैं, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उसको कई जुबानें आती हैं और वो आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस है। और नेपाल में पाकिस्तान ने उसकी ट्रेनिंग कराई है ताकि वो इंडिया को नेस्तो नाबूद कर सके। देखिए भाई, बात यह है कि अगर वो पाकिस्तानी जासूस होती, तो इंडिया जाने के बाद क्या उसका दिमाग चल गया है कि वो 5-5 जो है वो पासपोर्ट लेके घूम रही होती, ताकि अगर वो पकड़ी जाए तो फंस जाए। क्योंकि जिसके पास 5 पासपोर्ट होंगे, तो फिर तो वो जासूस ही होगा। और इन्होंने चूंकि सीमा को जासूस साबित करना है, तो उस पर 5 पासपोर्ट का इल्जाम लगा दिया है। इसके अलावा ये बोला है कि उसको कई जबानें आती हैं। देखिए भाई, इसकी कहानी ये है सीमा की कि इसको सचिन से मोहब्बत हो गई, पबजी खेलते हुए ये मोहब्बत हुई और ये सचिन के पास इंडिया चली गई फ्लाइट लेके अपने चारों बच्चों के साथ। लेकिन ये सीमा को जो है वो पहली बार मोहब्बत नहीं हुई है, बल्कि 2014 में भी सीमा को मोहब्बत हुई थी। सिंध में इनके जाखरानी साहब एक होते हैं जिससे इसकी शादी हुई थी, इन्होंने अदालत में जाके शादी की थी। फिर जो इसके पहले शौहर हैं पाकिस्तानी, वो सऊदी अरब चले गए कमाने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि फारिग आदमी का जो दिमाग होता है वो शैतान का कारखाना बन जाता है। तो ये बोर होती होगी, फ्री होती होगी, पबजी पे इसकी दोस्ती हो गई सचिन से, इसको दूसरी बार मोहब्बत हो गई, ये इंडिया चली गई। और वहां पे जाके इसको मालूम हुआ कि जो मोहब्बत करना है वो आसान काम नहीं है, वो भी किसी इंडियन से। क्योंकि इसको उठा के ले गए हैं एटीएस वाले, जो वहां की तहकीकी और तफ्तीशी एजेंसी है, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। और चूंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा था सबूतों के साथ, तो इंडिया को अब बदला पूरा करना है। तो उनको वो ये औरत मिल गई जो कि इतनी तेज तर्रार नहीं है, और चूंकि वो इंडिया में है, कैद है, तो उस पर आसानी से अब इल्जाम लगाए जा सकते हैं। तो अब जो इंडियन मीडिया है और जो इंडियन सरकार है, वो इस मामले में खुल के खेल रही है और सीमा को एक खतरनाक आतंकवादी जो है वो साबित कर दिया है। खैर, इसका नतीजा ये निकलेगा, तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, क्योंकि वो एक आम सी औरत है जो शादी करने के लिए इंडिया गई है। तो कुछ अरसे तक ड्रामा किया जाएगा, आसमान सर पे उठाया जाएगा, इस मामले में खुल के खेला जाएगा, इंडिया ड्रामा करेगा और जो उसके बाद है इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का कानून यही कहता है। क्योंकि भाई, अगर सीमा पाकिस्तान की जासूस होती, तो फिर तो वो वहां पे साड़ी पहन रही है, हिंदू बनना चाहती है, माथे पे बिंदिया लगा रही है, तो वो वहां पे हिंदू बन के रहती है आराम से। लेकिन उसने सच बता दिया कि वो पाकिस्तानी है और वो उसको मोहब्बत हो गई है। तो बस इनको ड्रामा करना था, तो इन्होंने ड्रामा रचा दिया। और जो इंडियन मीडिया है और जो इंडियन सरकार है, वो तो ड्रामेबाजी करने में, कहानियां बनाने में माहिर है।